कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब तनाज़ो अब उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। कर्नाटक में पिछले साल कुछ कॉलेजेस में हिजाब पहनकर मुसलमान तालिबात को दाखिल होने से रोक दिया गया था और अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कॉलेज में मुसलमान तालिबात को हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया गया। तालिबात ने एहतजाज किया, धरना देना शुरू कर दिया और दूसरे दिन ही कॉलेज की इंतज़ामिया को झुकना पड़ा और अब उन लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई है। इंतज़ामिया ने यह भी कहा है कि मुसलमान लड़कियां हिजाब पहनकर क्लास में भी बैठ सकती हैं। क्या है पूरा मामला, कब कैसे एहतजाज शुरू हुआ और किस बुनियाद पर हिजाब पहनने की वजह से इन मुसलमान लड़कियों को कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया गया, इस वीडियो में हम पूरी तफसील आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो नीचे ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप फीस जरूर ले लीजिए, जिसकी फीस है सिर्फ 89 रुपए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। कर्नाटक में पिछले साल हिजाब तनाज़ो शुरू हुआ। वहां के कुछ कॉलेजेस में मुसलमान तालिबात को हिजाब पहनकर दाखिल होने से रोक दिया गया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों फैसला भी आया, लेकिन वो फैसला नाक़िस था क्योंकि 2 जजों की बेंच थी और दोनों जज की अलग अलग राय थी, लिहाजा दोबारा सुनवाई होगी। अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कॉलेज है जिसका नाम है हिंदू पीजी कॉलेज। इस कॉलेज में कुछ मुसलमान लड़कियां भी पढ़ती है, लेकिन इस कॉलेज में 18 जनवरी की सुबह अचानक मुसलमान तालिबात से लड़कियों से कहा गया कि तुम लोग हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकती हो। अगर इस कॉलेज में आना है, यहाँ तालीम हासिल करनी है तो गेट के बाहर ही अपने हिजाब को उतार दो, उसके बाद अंदर एंट्री मिलेगी। इस फैसला की मुस्लिम तालिबात ने मुखालफत की और कहा ऐसा क्यों? यह ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, हमारी मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। हमें हक है कि हम हिजाब पहनकर अंदर दाखिल हो। लड़कियों ने यह भी कहा कि अगर क्लास में ड्रेस कोड पहनकर बैठने की बात है, यूनिफॉर्म पहनकर बैठने की बात है तो यकीनन हम क्लासरूम में इस पर अमल करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक चेंज रूम बना करके दिया जाए और कॉलेज के अंदर हमें हिजाब पहनकर आने की परमिशन दी जाए। ये चाहते हैं अगर कि हम अपने घर से बगैर हिजाब के यहाँ तक पहुँचे तो ऐसा नहीं हो सकता है। लड़कों ने पुरजोर तरीके से एहतजाज किया, तमाम लड़कियों ने इस एहतजाज को ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी की स्टूडेंट्स यूनियन ने भी इस एहतजाज को सपोर्ट किया। उसके बाद इंतजामिया को झुकना पड़ा, इंतजामिया दबाव में आई और 19 जनवरी की सुबह सुबह इंतजामिया ने फैसला किया कि गेट के अंदर एक चेंज रूम बनाया जाएगा जहां अंदर आकर के लड़कियां अपना हिजाब तब्दील कर सकती है। इसके अलावा हिजाब पहनकर लड़कियों को क्लास रूम में भी बैठने की इजाजत दी जाएगी। इन लड़कियों की मांग क्या थी, इनका एतराज क्या था और क्यों इन लोगों ने विरोध किया, इनको किस तरह कॉलेज के गेट पर परेशान किया गया, अब खुद सुनिए इन लड़कियों की जुबानी। कब की बात है? कब की बात है? कल से। कब की बात है? क्या नाम आपका है? बताइए। फातिमा कल मना कर रहा था कि यार आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, विदाउट बुरखे में अलाउ करा जाएगा। हमने मना किया, आज मना किया तो बोले आपको एंट्री नहीं देंगे, आप बुरखा उतारिए, फिर आप करने आपका जो भी आपको काम है वो बाद में करिए, पहले बुरखा उतारिए। गेट पे ही कहा था। गेट पे कहा था नहीं करी गई कि आप पहले बुरखा उतार कर आइए। आपका नाम क्या? आपका नाम बताइए क्या है? मंतशा। आप बताइए क्या है? हम लोग फॉर्म सबमिट करने गए, उन्होंने हमारे फॉर्म सबमिट नहीं करे कि पहले आप बुरखा उतार कर आइए फिर फॉर्म सबमिट करिए। कब की बात है ये अभी कल की ही बात है, जब हम लोग अपनी मार्कशीट वगैरह सबमिट करने कोई भी हो सकता है। आपका नाम क्या है? मैं सब प्रॉपर यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, यहाँ फैशन अलाउ है, सब फैशन में आ रहे हैं, मेकअप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आया हमारा राइट है, दिस इज द प्योर थिंग, हमारे लिए काफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हम इसे नहीं उतार सकते, हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे, हम इनके रूल फॉलो कर रहे हैं, हम अपने भी रूल फॉलो करेंगे। दैट्स इट। समानता की भावना आती है सारे स्टूडेंट में, ये नहीं है किसी तरह का ड्रेस पहन कर आ रहा है, कोई किसी तरह का गा रहा है, ड्रेस होना चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा स्वालेहा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? तुम कौन सी क्लास में हो? एमएड फाइनल में। तो पहने हुए हो ब्लैक पैंट चलती है, पैंट पहनिए। क्या ब्लैक पैंट है? ऐसा है बीएड और एमएड के लिए ड्रेस दूसरी थी, शुरू से ही हमारे ड्रेस कोड लागू है बीएड एमएड में, लेकिन अभी इन बच्चों का 2 महीनों का पास आउट रह गया है तो सेकेंड ईयर वालों के
तो आपने सुना कॉलेजेस की इन स्टूडेंट्स को, इन लड़कियों को जिनका साफ कहना है कि उन्हें हिजाब पहनकर जाने से ही रोक दिया गया था। और ये यकीनी तौर पर लड़कियों की बात अपनी जगह परफेक्ट है, हकीकत पर मबनी है, क्योंकि हिजाब पहनकर अंदर आना उनका बुनियादी राइट है, उनका हक है। अगर कॉलेजेस ने एक यूनिफॉर्म तय कर दिया है, एक ड्रेस कोड तय कर दिया है, तो उस पर अमल क्लास के अंदर होना चाहिए, गेट के बाहर ही उस पर अमल नहीं कराया जा सकता है। और लड़कियों का साफ यही कहना है कि हम यही कह रहे थे कि अगर एक ड्रेस कोड बनाया गया है, हमारा यूनिफॉर्म है, तो क्लास के अंदर हम उस पर अमल करेंगे। और हम घर से यूनिफॉर्म पहन कर के आते हैं, हम उसी लिबास को इख्तियार करते हैं जिस लिबास को पहनने का कॉलेज ने हमें हुक्म दिया है, कहा गया है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए हम हिजाब ज़रूर पहनेंगे और इससे हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं। लड़कियों ने साफ तौर पर यही कहा और यही वजह है तब कॉलेज के प्रिंसिपल सत्य रावत को झुकना पड़ा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने आखिर में यह भी कहा कि हमारा मकसद किसी के मजहब पर सवाल नहीं उठाना था, किसी को अपने मजहब पर अमल करने से रोकना नहीं था, बल्कि एक यूनिफॉर्म तय करना था। और 1 जनवरी से ही यूनिफॉर्म तय कर दिया गया है, जिसकी वजह से इन लड़कियों को कहा गया कि आप अपने यूनिफॉर्म पर अमल कीजिए। लेकिन लड़कियों का कहना है कि हमें पहले से कोई इत्तला नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दी गई और अचानक 18 जनवरी को हिजाब पहनकर दाखिल होने से ही रोक दिया गया। हम क्लास में यूनिफॉर्म पहनकर बैठते थे, फिर हमें गेट पर ही क्यों रोका गया? इन लड़कियों का बुनियादी सवाल था और मुझे लगता है कि लड़कियों का बुनियादी सवाल सही था। अगर यूनिफॉर्म की पैरवी करनी है तो उसकी भी पैरवी इन लड़कियों ने की है, लेकिन चेंज रूम तो अंदर ही होना चाहिए, क्लास के पास ही होना चाहिए। कॉलेज के गेट में कैसे कोई लड़की बगैर हिजाब के दाखिल होगी? और इसी वजह से ट्विटर पर अब लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मुसलमान लड़कियां हिजाब पहनती है तब भी इनको एतराज़ है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अगर मुसलमान लड़की हिजाब नहीं पहनती है तब भी इनको एतराज़ है। आखिर मुसलमान लड़कियां करे तो क्या करे? हिजाब पहनने वाली लड़कियों पर जो एतराज़ होता है उसको आप जानते हैं, और जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती है, जिसमें रुफी जावेद और ऐसी कई सारी लड़कियों का नाम शामिल है जो रील्स बनाती है, इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है, तब भी उन पर ये लोग एतराज़ करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगता है गंदगी फैलाने का। और बिल्कुल सही वो लोग एतराज़ करते हैं कि ऐसी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन दरअसल ये लोग चाहते क्या है? न इसको सपोर्ट करते हैं न उसको सपोर्ट करते हैं। फिर इसको प्रॉब्लम क्या है? किन चीज़ों से? ट्विटर वालों ने इसका जवाब भी दिया कि इनको प्रॉब्लम है महज मुसलमान होने से, बकिया किसी और चीज़ से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लगता है, क्यों ये लोग हिजाब का भी विरोध करते हैं और जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती है उनका भी ये विरोध करते हैं? आपकी नज़र में जो वजह है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। मिलर टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो भी कीजिए।